राजकुमारी और परियों की दुनिया, एक रहस्यमय मिशन। राजकुमारी रुद्राक्षी को समुद्र के किनारे टहलना बहुत पसंद था। वो अक्सर अकेली जाकर लहरों की आवाज सुनती और सीपियां बटोरती थी। एक दिन समुद्री तूफान के बाद रुद्राक्षी को रेत में एक अजीब सा मोती दिखाई दिया। वो मोती साधारण नहीं था, उसमें इंद्रधनुष के सभी रंग चमक रहे थे। कभी वो नीला दिखता, कभी हरा, कभी गुलाबी। कितना खूबसूरत मोती है, रुद्राक्षी ने उसे उठाकर कहा। मोती को छूते ही उसके हाथों में अजीब सी गर्मी दौड़ गई। मोती थोड़ा गंदा था, इसलिए उसने उसे साफ करने के लिए अपने दुपट्टे से रगड़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मोती को घिसा, आसमान में तेज बिजली चमकी। समुद्र की लहरें तेज हो गईं। अचानक मोती से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सुनहरी रोशनी से एक खूबसूरत परी लीला प्रकट हुई। उसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे, आंखें नीले समुद्र की तरह गहरी थीं और उसके पंख मोर पंख जैसे रंग बिरंगे थे। धन्यवाद राजकुमारी, परी ने मधुर आवाज में कहा। मैं 100 सालों से इस मोती में कैद थी। रुद्राक्षी घबराकर पीछे हट गई। तुम कौन हो? मैं परी लीला हूँ। मैं परिलोक की रक्षक हूँ। एक दुष्ट जादूगर ने मुझे इस मोती में कैद कर दिया था। तुमने मुझे आजाद कराया है। परिलोक? रुद्राक्षी की आंखें चमक उठीं। वो कहाँ है? परी लीला ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें दिखाना चाहूंगी, लेकिन पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरी जरूरत? हाँ, परिलोक पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ एक इंसानी राजकुमारी ही हमें बचा सकती है। परी लीला ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई। अचानक समुद्र के ऊपर एक चमकता हुआ पुल बन गया। वो पुल सीधे आसमान की तरफ जा रहा था। डरो मत राजकुमारी, मेरा हाथ पकड़ो। रुद्राक्षी ने परी का हाथ पकड़ा। वे दोनों उस जादुई पुल पर चलने लगे। जैसे जैसे वे आसमान में ऊंचे जाते गए, रुद्राक्षी को नीचे समुद्र छोटा दिखाई देने लगा। वाह, ये कितना खूबसूरत है, रुद्राक्षी ने कहा। थोड़ी देर बाद वे एक ऐसी जगह पहुँचे जिसकी खूबसूरती देखकर रुद्राक्षी दंग रह गई। वहाँ फूलों के बड़े बड़े पेड़ थे जिन पर हर रंग के फूल खिले हुए थे। नदियाँ दूध की तरह सफेद पानी से भरी थीं। आसमान में इंद्रधनुष लगा हुआ था। छोटी छोटी परियां इधर उधर उड़ रही थीं। स्वागत है परिलोक में, लीला ने कहा। लीला रुद्राक्षी को एक बड़े से महल में ले गई। महल मोतियों और हीरों से बना था। वहाँ परियों की रानी तितली के सिंहासन पर बैठी थी। रानी तितली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। राजकुमारी रुद्राक्षी, आपका स्वागत है, रानी ने कहा। हमें आपकी बहुत जरूरत है। रानी जी, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? रानी तितली ने गहरी सांस ली। हमारे परिलोक पर कालमणि नाम का एक दुष्ट जादूगर हमला करने वाला है। उसके पास एक काला हीरा है जिससे वो सभी परियों की शक्तियाँ खत्म कर देना चाहता है। फिर परिलोक का क्या होगा? अगर हमारी शक्तियाँ खत्म हो गईं, तो धरती पर फूल नहीं खिलेंगे, बारिश नहीं होगी, बच्चे खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सब काम हम परियां ही करती हैं। रुद्राक्षी का दिल भर आया। तो मुझे क्या करना होगा? रानी तितली ने बताया। कालमणि को हराने के लिए हमें 3 जादुई चीजें चाहिए। पहली है खुशियों के बीज। खुशियों के बीज? रुद्राक्षी हैरान हुई। हाँ, ये बीज उस बगीचे में मिलते हैं जहाँ हंसते हुए फूल उगते हैं, लेकिन वो बगीचा खतरनाक है। वहाँ दुखी राक्षस रहते हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते। परी लीला ने रुद्राक्षी को एक जादुई थैली दी। इसमें बीज इकट्ठे करना, लेकिन याद रखना, सिर्फ वही बीज लेना जो सच्ची खुशी से चमक रहे हों। रुद्राक्षी हिम्मत जुटाकर उस बगीचे में गई। वहाँ अजीब नजारा था। फूल हंस रहे थे, पेड़ गा रहे थे, तितलियां नाच रही थीं। लेकिन अचानक काले रंग के राक्षस वहाँ आ गए। कौन है जो हमारे बगीचे में आकर खुशी बांट रहा है? वे गुर्राए। मैं सिर्फ खुशियों के बीज लेने आई हूँ, रुद्राक्षी ने डरते हुए कहा। खुशी? हमें खुशी से नफरत है। राक्षसों ने उसे घेर लिया। रुद्राक्षी ने देखा कि राक्षस बहुत दुखी लग रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? उसने पूछा। हमें कभी कोई प्यार नहीं मिला, एक राक्षस ने कहा। सब हमसे डरते हैं। रुद्राक्षी का दिल पिघल गया। आप लोग बुरे नहीं हैं, आप बस अकेले हैं। उसने राक्षसों को गले लगा लिया। जैसे ही उसने प्यार दिया,
राक्षसों के काले रंग हल्के होने लगे। वे धीरे धीरे सुनहरे रंग के हो गए। ये क्या जादू है? राक्षसों ने हैरानी से पूछा। ये प्यार का जादू है, रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा। राक्षस इतने खुश हुए कि वे रुद्राक्षी को ढेर सारे खुशियों के बीज देने लगे। वापस परिलोक पहुंचकर रुद्राक्षी ने रानी तितली को खुशियों के बीज दिए। वाह, तुमने कमाल का काम किया, रानी ने कहा। अब दूसरी चीज चाहिए, साहस के मोती। वो कहाँ मिलेंगे? डर की गुफा में, लेकिन वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। वहाँ डरावने भूत प्रेत रहते हैं। परी लीला ने रुद्राक्षी को एक जादुई मशाल दी। ये रोशनी तुम्हें डर से बचाएगी। रुद्राक्षी डर की गुफा में गई। वहाँ घना अंधेरा था। अचानक चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगीं। कौन है यहाँ? भाग जा वरना खा जाएंगे। लेकिन रुद्राक्षी ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ती रही। गुफा के अंदर उसने देखा कि कई चमकते हुए मोती लटक रहे हैं, लेकिन हर मोती के पास एक भयानक भूत बैठा था। ये मोती हमारे हैं, भूतों ने कहा। मुझे सिर्फ एक मोती चाहिए, रुद्राक्षी ने कहा। मैं परियों की मदद करना चाहती हूँ, तो पहले हमसे लड़ो। रुद्राक्षी ने अपनी जादुई मशाल ऊंची की। रोशनी पड़ने पर भूत थोड़े कमजोर लगे। रुको, रुद्राक्षी ने कहा। मैं लड़ना नहीं चाहती, मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। बात? हमसे कोई बात नहीं करता, एक भूत ने कहा। आप लोग यहाँ क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें कोई और जगह नहीं मिली, सब हमसे डरते हैं। रुद्राक्षी को समझ आ गया, आप लोग भी अकेले हैं ना? भूतों ने सिर हिलाया। तो फिर आइए, हम सब मिलकर रहते हैं। आप लोग परिलोक में आकर परियों की मदद कर सकते हैं। भूत बहुत खुश हुए। उन्होंने खुशी खुशी रुद्राक्षी को साहस के मोती दे दिए। अब तीसरी और आखिरी चीज बची थी, सच्चाई का हीरा। ये हीरा झूठ के जंगल में मिलेगा, रानी तितली ने बताया। लेकिन वहाँ सब कुछ नकली है, तुम्हें असली और नकली में फर्क करना होगा। रुद्राक्षी झूठ के जंगल में गई। वहाँ बहुत सारे चमकते हुए हीरे लटक रहे थे, लेकिन कौन सा असली था? अचानक जंगल के राजा ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हें सबसे बड़ा हीरा दूंगा अगर तुम यहीं रह जाओ। नहीं, मुझे परियों की मदद करनी है। तो फिर ये छोटा सा हीरा ले जाओ, एक चालाक जानवर ने कहा। रुद्राक्षी ने देखा कि सबसे कोने में एक बहुत छोटा साधारण सा हीरा था। वो चमक भी नहीं रहा था। उसने वो छोटा हीरा उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, हीरा बहुत तेज चमकने लगा। ये तो असली है। रुद्राक्षी खुश हो गई। जब रुद्राक्षी वापस परिलोक पहुंची, तो वहाँ हड़कंप मचा हुआ था। कालमणि अपनी काली सेना के साथ हमला कर चुका था। कहाँ है वो इंसानी लड़की? कालमणि चिल्लाया। वो एक लंबा काला जादूगर था। उसके हाथ में काला हीरा था जिससे काली किरणें निकल रही थीं। मैं यहाँ हूँ, रुद्राक्षी हिम्मत से आगे आई। तू मुझे हरा सकती है, मैं सबसे शक्तिशाली जादूगर हूँ। शक्ति सिर्फ जादू में नहीं, प्रेम में होती है, रुद्राक्षी ने कहा। उसने खुशियों के बीज, साहस के मोती और सच्चाई का हीरा एक साथ हवा में उछाले। तीनों चीजें मिलकर एक सुनहरी रोशनी बनी। सुनहरी रोशनी से कालमणि का काला जादू टूटने लगा। उसका काला हीरा चटकने लगा। ये नहीं हो सकता, कालमणि चिल्लाया। प्रेम, खुशी, साहस और सच्चाई के आगे कोई बुराई टिक नहीं सकती, रुद्राक्षी ने कहा। अचानक कालमणि का काला रूप हटने लगा। उसके नीचे से एक दुखी आदमी दिखाई दिया। मैं कैसे इतना बुरा बन गया? उसने रोते हुए कहा। रुद्राक्षी ने उसके पास जाकर कहा, आप बुरे नहीं हैं, आप बस अकेले और दुखी थे। उसने कालमणि को भी गले लगा लिया। जैसे ही उसने प्यार दिया, कालमणि भी अच्छा बन गया। कालमणि की हार के बाद परिलोक में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी परियां खुशी से नाच रही थीं। राजकुमारी रुद्राक्षी, आपने हमारी दुनिया बचाई है, रानी तितली ने कहा। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, सबने मिलकर मदद की। राक्षसों ने, भूतों ने और आखिर में कालमणि ने भी। अब परिलोक में एक नया नियम बना, कोई भी दुखी या अकेला नहीं रहेगा, सभी मिलकर रहेंगे। राक्षस अब फूलों की देखभाल करते थे, भूत बच्चों को मजेदार कहानियां सुनाते थे, कालमणि अब अच्छे जादू सिखाता था। कुछ दिन बाद रुद्राक्षी को अपने घर जाना था। मैं आपको बहुत मिस करूंगी, उसने परियों से कहा। तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगी, परी लीला ने कहा। और ये लो, ये जादुई मोती रख लो।
जब भी हमारी जरूरत हो इसे रगड़ना। रुद्राक्षी अपने महल वापस पहुंची। अब उसके पास एक राज था। वो परियों की दुनिया जानती थी। उसने अपने राज्य में भी वही सिद्धांत अपनाए। उसने देखा कि जब लोग प्रेम और दया से काम करते हैं तो हर समस्या हल हो जाती है। आज भी जब कहीं कोई दुखी होता है तो रुद्राक्षी अपना जादुई मोती रगड़ती है और परी लीला से मदद मांगती है। कहानी की सीख, प्रेम और दया से हर दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। अकेलापन और दुख ही लोगों को बुरा बनाता है। मिलकर काम करने से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। सच्ची खुशी बांटने से बढ़ती है। राजकुमारी रुद्राक्षी की ये कहानी बताती है कि सबसे बड़ा जादू प्रेम में होता है, जो दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। और कहानियों के लिए कार्टून कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।